10th क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लो चार्ट। लास्ट टाइम हम लोगों ने एल्गोरिथम पढ़ा था और एल्गोरिथम की डेफिनेशन और उसके रिलेटेड एक प्रॉब्लम पढ़ी थी। मैंने कहा था एल्गोरिथम बेसिकली थ्योरी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं कि जी हम ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, कोई मेथड नहीं होता, कोई टेक्निक नहीं होती। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी कि लेट अस सपोज अगर मैं फ़ोन में सिम इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मुझे कोई ये कहता है कि जी आप जो है सिम का मोबाइल फ़ोन के अंदर सिम जो कनेक्टर होते हैं जहाँ पे सिम इंसर्ट करते हैं वहाँ पे पिन प्रेस करेंगे तो वहाँ से अंदर सिम कार्ड की स्लॉट आ जाएगी। उसमें आपने फर्स्ट एंड सेकंड में सिम इंसर्ट करनी है, थर्ड में मेमोरी कार्ड कर देना है और अगेन उसको अंदर डाल देना है। ये मुझे कोई अगर थ्योरली या ओरली बताता है या आपस में बातें करते हुए बताता है तो ये होता है एल्गोरिथम। लेकिन अगर जब आप लोग मोबाइल फ़ोन लेते हैं उसके अंदर जो है कॉपी मौजूद होती है, उसके अंदर कहता पिक्चर्स बनी हुई होती हैं। उस पिक्चर्स के अंदर बताया होता है कि कहाँ पे आप लोगों ने जो है वो पिन को इंसर्ट करना है, कहाँ से सिम कार्ड की स्लॉट आएगी, कौन सी जगह पे आपने सिम 1 इंसर्ट करनी है, कौन सी जगह पे सिम 2 करनी है और कहाँ पे आपने मेमोरी कार्ड इंसर्ट करना है। सेम यही इफेक्ट यहाँ पे एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट का। एल्गोरिथम हम थोरली बेस कर लेंगे, मैं लिख के बता दूंगा जी आपने यहाँ पे पिन इंसर्ट करनी है, फिर पहले वन में जो पहली ऑप्शन जो स्लॉट निकलेगी वहाँ पे सिम 1 इंसर्ट करनी है, फिर सिम 2 करनी है। लेकिन अगर उसी सारे प्रोसीजर को मैं डायग्राम्स की फॉर्म में ड्रॉ कर लेता हूँ तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, फ्लो चार्ट बन जाएगा। अच्छा, फ्लो चार्ट की जरा डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता क्या एक्चुअली। वो कहते हैं जी इट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है पिक्चर की रिप्रेजेंटेशन, यानी इसको किसी इमेज की फॉर्म में हमने क्या कर देना है, चेंज कर देना है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम इट इज़ अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग फ्लो ऑफ डाटा। प्रेजेंटिंग फ्लो ऑफ डाटा यानी एक मेथड है, एक टेक्निक है जो कि हमें क्या शो करता है, डाटा के फ्लो को शो करने के लिए। यानी लेट अस सपोज अगर कभी आप लोगों ने जो है ये मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट देखा हो या वहाँ पे देखा हो, इस तरह का डिपार्टमेंट को विजिट किया हो तो वहाँ पे पता होता है कि जी यहाँ से कितनी अमाउंट की जो है वो हवाएं आ रही हैं या कितनी अमाउंट की बारिश आ रही है या कितना अमाउंट का स्लब एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे जो उसने लिखा है ना फ्लो ऑफ डाटा, फ्लो ऑफ डाटा को भी हम ज़रा एक्सप्लेन करते हैं, वो भी ज़रा देख लें। मैं छोटी सी एग्जाम्पल लेता हूँ, ये बुक के अंदर नहीं लिखी समझाने के लिए। मेरे पास 2 नंबर हैं, मैंने लेटर्स को एग्जाम्पल कर लिया, वो 2 नंबर क्या है, 2 और 2। अब मैं इन दोनों को क्या करना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ। इन दोनों को ऐड करके आउटपुट या रिजल्ट क्या आएगा, वो 4 आएगा। अब ये मेरे पास क्या है, इनपुट प्रोसेसिंग में भी, यानी प्रोसेसिंग का मतलब है जिसमें हम लोग इसके अंदर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन या इस तरह का, और आउटपुट हमारे पास ये है। अब अगर लेट अस सपोज मैं इनपुट प्रोसेसिंग और ये आउटपुट को हटा देता हूँ और सिर्फ कोई एरो, इस तरह का एरो लगा देता हूँ तो मेरे लिए कुछ हद तक जो है वो कैलकुलेशन या समझना मेरे लिए मुश्किल है कि मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ या कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है या कहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। जिस तरह लेट अस सपोज कल मैंने अगर एल्गोरिथम की बात की थी तो मैंने कहा था सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स लेंगे, वो हमारे क्या होते हैं, इनपुट से। इसी तरह यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं, ठीक है, यानी हमने कौन कौन से सिंबल को इस्तेमाल करना है फ्लो चार्ट के अंदर। वो कुछ सिंबल यहाँ पे इस तरह के हैं, ये स्टार्ट का कुछ इस तरह का सिंबल है, प्रोसेसिंग का आप लोग देख लें एक स्क्वायर बॉक्स है, और इनपुट आउटपुट कैसे एक करली इस तरह का ये एक करली बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। अब ये सिंबल्स किस तरह इस्तेमाल करने हैं, कहाँ इस्तेमाल करने हैं, और यानी ये किस तरह चेंज होंगे, किस तरह हमें पता लगेगा, अभी हम लोग इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहे। अभी सिर्फ ये जो सिंबल्स आप लोगों की बुक में गिवन है, आपका काम है कि इन सारे सिंबल्स को देख लेना कि कौन सी चीज़ का क्या है, कनेक्टर क्या होता है, इनपुट आउटपुट क्या है, रिमार्क्स क्या है। ये सारे सिंबल्स अभी आप लोगों ने देख लेने हैं और ये पता होना चाहिए कि इनपुट का सिंबल कैसा है और प्रोसेसिंग का सिंबल कैसा होता है या रिजल्ट का सिंबल कैसा होता है। सिर्फ सिंबल्स को आपने देखना है और समझना है। काम कैसे होगा, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो अभी हमारा एंड के ऊपर है, यानी उसको अभी हम नहीं लगा रहे, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों का आज का लेक्चर और इस वीक का जो कोर्स था वो ख़त्म हुआ है। लेकिन लेक्चर ख़त्म करने से पहले जितने भी हमने पढ़े हैं लेक्चर, आप लोगों को कहा गया था कि कोई इशू हो पूछे, आपको आंसर किया जाएगा। अब आप लोगों को पता है सैटरडे को हमारा टेस्ट है। टेस्ट कहाँ से होगा, यूनिट नंबर 1 के स्टार्ट से लेके जहाँ तक आज हमने पढ़ा है। अब टेस्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यू सारी चीज़ें शामिल हैं। टेस्ट आप लोगों ने बड़े ही ध्यान से करना है, बड़ी अच्छी तरह तैयारी करनी है, क्योंकि मैंने जो शॉर्ट लॉन्ग या एमसीक्यूज बनाए हैं वो बेसिकली चैप्टर के अंदर से ही बनाए हैं, ठीक है। तो टेस्ट की तैयारी अच्छी तरह कैसे होगी, आप लोगों ने जितना पढ़ा है सारा उसको पढ़ें, उसके रिलेटेड बैक पे जो एमसीक्यूज हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको सही तरह करें, ठीक है। अगर इंशाल्लाह आप लोग इन सारी चीज़ों को सही तरह पढ़ लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का जो टेस्ट है वो अच्छा हो जाएगा। 20 मार्क्स का टेस्ट है, इंशाल्लाह सब बच्चों के 15 से ऊपर मार्क्स आने चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।